हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने अपने YouTube चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। और केवल ये चैनल नहीं है, इंटरनेशनल YouTube चैनल इंग्लिश कॉर्नर। यहाँ पे हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे और मॉडल जो है वो किस तरह के सेंस में किस मूड को या वृत्ति को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियोज के अंदर डिस्कस किया है। आज जो इस वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन एक एक मॉडल को पिक करेंगे, वहां पे तो अपने कलेक्टिवली पढ़ा था कि इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो सिलेक्टेड मॉडल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अब हम जो है उसको एक डिफरेंट वे से पढ़ेंगे मॉडल्स को कि कौन सा मॉडल किस तरह के एक्सप्रेशन को शो करता है। तो वन बाय वन डिफरेंट वे में डिवाइड करके या उनको कैटेगराइज करके उनको अपन इस वीडियोज में या नेक्स्ट फ्यू वीडियोज में हम सीखने वाले हैं, जिससे हमारा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो पाएगा। और इसके साथ साथ एक एक मॉडल को तो हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के सेंस में या किस प्रकार के एक्सप्रेशंस को शो करता है, उसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे उसके साथ में, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप जो हैं सब्सक्राइब शेयर बस अभी इतना ही करिए, वीडियो के एंड में उसको लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सब्सक्राइब शेयर। पहला मॉडल जो हमने लिया है उसको सीखने के लिए वो है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। सकना ये वर्ड जो है वो ये बात एक्सप्रेस कर रहा है कि इसके अंदर एबिलिटी मतलब क्षमता या फिर कैपेबिलिटी योग्यता, किसी व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता या क्या क्षमता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और वो भी कौन सी, प्रेजेंट वाली, वर्तमान की, ना पास्ट की होगी ना फ्यूचर की होगी, केवल प्रेजेंट की एबिलिटी और प्रेजेंट की ही कैपेबिलिटी, योग्यता एंड क्षमता वर्तमान काल की। तो ये जो वर्ड है वो हमें इन दो चीजों पे लेके जाता है, एबिलिटी पे और दूसरा लेके जाता है कैपेबिलिटी पे। अब ये जो नीचे है वो एग्जांपल लिखा हुआ है, एक मैंने ब्लैंक स्पेस रखा है उसके अंदर। ही लिफ्ट यानी होता है उठाना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, फेमस सॉन्ग है। 50 kg वेट एट ए टाइम। अब जितना हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसका यदि हम हिंदी मीनिंग निकालें तो वो होता है वह है लिफ्ट यानी उठाना, 50 kg यानी 50 किलो, वेट यानी भार या वजन, और एट ए टाइम एक बार में, वह एक बार में 50 kg या 50 किलो वजन उठाना। अब उसमें जो यदि वो व्यक्ति जो है जो अपन यहाँ पे ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, वो 50 kg वेट जो है वो एक बार में लिफ्ट कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, क्षमता है, एबिलिटी, ठीक है ना। या फिर उसकी अपन कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं कि वो उसके अंदर योग्यता है कि वो 50 किलो वजन को एक बार में ही उठा सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस में अपन, क्योंकि ये जो है वो जो अपन सेंटेंस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एट ए टाइम एक बार में उठा सकता है, और सकना जो है वो किसका मीनिंग होता है, कैन का। तो अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे किसका, कैन का। कुड जो है वो इसका पास्ट फॉर्म होता है। यदि यही बात अपन पास्ट के लिए यूज करें, उसके लिए कि जब वो छोटा था, यंग था, तब उठा सकता था लेकिन अब नहीं उठा पा रहा है, तब वहां पर सेम टू सेम कैन की जगह किसका यूज हो जाएगा, कुड का यूज हो जाएगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना। प्रेजेंट की यदि एबिलिटी या कैपेबिलिटी होगी तो कैन का यूज करेंगे, पास्ट की यदि यही दोनों चीजें होंगी, क्षमता या योग्यता, तो किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। वो अभी अपन आगे देखेंगे जब कुड का नंबर आएगा तब। नेक्स्ट जो इसका यूज है कैन का, वो किया जाता है प्रेजेंट परमिशंस के लिए, आज्ञा के लिए या अनुमति के लिए। कैसी होनी चाहिए, वर्तमान की होनी चाहिए। फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, मतलब औपचारिक हो सकती है या फिर अनौपचारिक भी हो सकती है। लेकिन कितनी होनी चाहिए, कम, लेस होनी चाहिए, जिसमें फॉर्मेलिटी भी लेस हो और इनफॉर्मेलिटी या इनफॉर्मल जो एक्सप्रेशन है वो भी कम होना चाहिए। मतलब कम औपचारिक,
कम ही अनौपचारिक ऐसी परमिशंस के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे आई यूज योर बुक डियर, ये जो वर्ड है वो मारवाड़ी का है, इसके लिए हिंदी में तो अपन लिखते हैं और इंग्लिश में उसका जो होता है वो होता है ये जो वर्ड है वो होता है मारवाड़ी का है। इसको मैं हिंदी में लिख के बताता हूं आपको, ये है, ये जो डॉट है वो इसका है क्वेश्चन मार्क का, इसके ऊपर नहीं है। तो आई यूज योर बुक डियर फ्रेंड, दोस्त, पहला, तो फिर उसके लिए जो अपन मित्र के साथ में जब उसकी बुक भी यूज करेंगे तो वो फॉर्मल नहीं होगा, इनफॉर्मल वे में उससे मांग लेंगे अपन, लेकिन उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे कैन। मॉडल कौन सा यूज होगा? कैन। तीसरा जो इसका यूज है मॉडल का वो है प्रेजेंट की, मतलब वर्तमान की, जनरल यानी सामान्य, और पॉसिबिलिटी यानी होती है संभावना, कुछ होने की संभावना। तो जो सामान्य संभावनाएं होती हैं उसके लिए, जो कि वर्तमान की है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न यानी सीखना, बाय यानी द्वारा, आवर यानी हमारी, मिस्टेक्स यानी गलतियां। हम हमारी मिस्टेक से सीख, अब सीख मतलब गलतियों से सीख ही मिलती है, तो सीख सकते हैं। तो जैसे ही हिंदी में मीनिंग सकना आ गया, सेंटेंस जब अपन हिंदी में उसको बोल रहे हैं, वैसे ही कौन सा मॉडल यूज हो जाएगा? कैन, यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। तो किसका होगा? प्रेजेंट का, और उसकी एंडिंग जो है सेंटेंस की किससे हो रही है? सकना से। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, ये इस सेंटेंस का मीनिंग है और ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो तीन पॉसिबिलिटीज या तीन यूज हैं कैन के, वो यहाँ पे विथ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो इस मॉडल्स के यूज है कैन का पढ़ रहे हैं अपन। जो कैन का यूज है वो करते हैं इम्पेशेंट, मतलब अधीरता या बेचैनी, अधीरता या बेचैनी। इसको व्यक्त किया जाए किसके द्वारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के द्वारा, प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाए? प्रश्नवाचक वाक्यों के द्वारा यदि एक्सप्रेस किया जा रहा है किसको? इम्पेशेंस को, या अधीरता को, या बेचैनी को। जैसे व्हेन आई स्टडी, तो मैं कहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ। उसको पढ़ाई की जल्दी है लेकिन जगह नहीं मिल रही है, और जगह पूछने के लिए वो इम्पेशेंस है, अधीर है, बेचैन है। मारवाड़ी में जैसे उसको जल्दी है, मतलब तावड़ लगी हुई है उसको, तो वो पूरी तरह से रेडी है स्टडी करने के लिए, लेकिन प्लेस नहीं मिल रहा है और टाइम भी नहीं मिल रहा है। व्हेन यानी कब उसको पढ़ना है, टाइम उसके पास में वो श्योर नहीं है कि कब पढ़ेगा, तो अपन किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। नेक्स्ट इसका जो यूज है इन प्रोबेबल कंडीशनल। प्रोबेबल का मतलब संभावना वाले, शर्त वाले वाक्यों में। कंडीशनल का मतलब शर्त वाले, और सेंटेंसेज का मतलब वाक्य। तो जो संभावना वाले वाक्य होते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले वाक्य होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई कंडीशन या शर्त लगी हुई हो, तो फिर उसके अंदर कैन का यूज अपन कर सकते हैं। लाइक दिस, इस एग्जांपल को आप देखिए। इफ आई रिक्वेस्ट, ये कंडीशन है, इफ आई रिक्वेस्ट, तो कंडीशन तो ये हो गई। अब सेंटेंस जिसमें हमें मॉडल का यूज करना है वो है आगे, ही ब्लैंक स्पेस हेल्प मी। यदि मैं उससे निवेदन करूं, यदि मैं उससे निवेदन करूं तो वो मेरी सहायता कर सकता है, ये संभावना है। लेकिन कंडीशन क्या है? वो संभावना कब रियलिटी में चेंज होगी? जब आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करूं। तो ऐसे वाक्य जिसमें संभावना तो है, प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन उसमें कंडीशन भी है, शर्त भी है, तो ऐसे सेंटेंसेज में फिर किसका यूज होता है? कैन का यूज होता है। इफ आई रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प मी, यदि मैं निवेदन करूं तो वो मुझे या मेरी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट, पास्ट अजम्पशन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कैन, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उसमें कैन भी होगा, हैव भी होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए? ही वेंट
अर्ली, सो ही हैव caught the train। वह जल्दी गया इसलिए उसने रेलगाड़ी पकड़ ली होगी, या वह रेलगाड़ी पकड़ सकता है। तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, कैन का। अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए कैन है, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यदि ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, मतलब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें मॉडल का यूज करना है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वहां पे कौन सा मॉडल आएगा, कैन मॉडल आएगा। तो ये हो गया हमारा जो एक्सप्रेशंस थे किसके लिए, कैन के लिए। अब जो जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, इनका यदि ये यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब कैन को जैसे एबिलिटी हमें नहीं रिप्रेजेंट करनी है, कैपेबिलिटी हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन है और उसमें हमें वो प्रोबेबिलिटी नहीं दर्शानी है, हमें पास्ट का जो डिडक्शन या अजम्पशन है वो नहीं शो करना है, हमें इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नोट के साथ रिप्रेजेंट करने हैं, तो फिर कैन नोट का यूज किया जाता है। मतलब इसके साथ में किसका यूज कर लेते हैं, नोट का यूज कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि वो कैन नोट जो है वो कैन का नेगेटिव फॉर्म है। तो जहां जहां जिन जिन ऑप्शंस में हमने इसको पॉजिटिव वे में यूज किया है नोट के साथ, वैसा ही उसके अपोजिट यूज के लिए कैन नोट का यूज कर लेंगे। गेट इट। अब देखिए विथ एग्जांपल्स कैन को अपन क्लियर कर चुके हैं। आई होप पहले वाले वीडियोज को और इस वीडियोज को जब आप दोनों को मैच कर लेंगे तो आपके लगभग सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम्पल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स आप सोल्व करेंगे ना, आपके डाउट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे। आई होप आज आपके मतलब कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, है ना। तो जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप इसको कवर करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही ज्यादा मॉडल्स आपको परेशान कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपके साथ में हैबिचुअल हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे मॉडल्स आपके साथ में, तो दिक्कत कम क्रिएट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को इंप्लीमेंट करिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स को, और गो अहेड। गॉड ब्लेस यू। तो आज के मॉडल्स के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।